हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द इनसाइड मील। मूवी की शुरुआत में हमें कहानी का मेन कैरेक्टर यूकी दिखाया जाता है जो कि किसी नौकरी की तलाश कर रहा था और एक दिन वो अपनी पुरानी दोस्त एना से मिलता है और वो उसे एक ऐसी तरकीब बताती है जिससे वो एक हफ्ते में लाखों मिलियन डॉलर कमा सकता है। हालांकि ये न्यूज अधूरी थी, इसलिए वे एडमिशन फॉर्म भरने का फैसला लेते हैं। कुछ दिनों बाद यूकी और एना को एक कार में दिखाया जाता है जिसमें उनके जैसे कई सारे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्हें किसी बंकर जैसे बिल्डिंग में ले जाया जाता है जो बिल्कुल सुनसान इलाके में बनी थी। वे सब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं पर ये तो बिल्कुल खाली थी। तभी एक रोबोटिक आवाज उन्हें बताती है कि इसी वक्त से उन्हें अगले हफ्ते तक साथ में रहना होगा, यहाँ तक कि कैमरे से उन पर नजर रखी जाएगी और उन्हें बिना फोन और कंप्यूटर के रहना होगा और इस बंकर में उन्हें अगले हफ्ते तक सरवाइव करना होगा और उनमें से जीतने वाले इंसान को $1 मिलियन जो कि प्राइज मनी है उसे घर ले जा सकता है। उनमें से कोई भी इस टास्क को अच्छे से समझ नहीं पाया था पर वो फिर भी इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। फाइनल अनाउंसमेंट में भी उन्हें मौका दिया जा रहा था कि वे बाहर जा सकते हैं पर उनमें से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं था। पहले तो वे सब डाइनिंग हॉल के अंदर जाते हैं और उनके पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और अब यहाँ से उनका पहला दिन शुरू हो गया था। पास ही की दीवार पर एक टाइमर लगा हुआ था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पार्टिसिपेंट्स को कितनी देर इस घर में रहना होगा। उसके नीचे एक और टाइमर लगा हुआ था पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, पर वे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका तो ध्यान डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर था। यहाँ वे एक और चीज नोटिस करते हैं कि टेबल पर 10 डॉल्स रखी हुई थी जो उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उनमें से ही एक आदमी जिसका नाम ओसाको होता है वो उन सबको सजेस्ट करता है कि उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे को अच्छे से जान सके। ओसाको पेशे से एक डॉक्टर है। वो अपनी वाइफ वकाना को भी अपने साथ लाया था ताकि उन्हें प्राइज मनी डबल मिले। अगला होता है एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम माकी था और ये आम सी बात थी कि वो यहाँ पैसे जीतने आया था। यहाँ एक बूढ़ी औरत फूची होती है और एक अल्कोहलिक जिसका नाम एंडो था। उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। यहाँ सब ने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया था बस एक सुंदर लड़की को छोड़कर जिसका नाम मीजा था और एक यंग लड़का लिवाई। आखिरकार में हीरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये बहुत बातूनी किस्म का इंसान था। पार्टिसिपेंट्स को यहाँ के रूल समझाने के लिए एक रोबोट को वहाँ भेजा जाता है जो कि सीलिंग से जुड़ा हुआ था। रूल्स ये थे कि सबको अलग अलग रूम दिए जाएंगे और किसी को भी 10 बजे के बाद अपने कमरे से निकलना अलाउड नहीं है और अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वे सब पूछते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब क्या है पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। सेकंड रूल, अगर कोई क्राइम करता है तो घर के सारे लोग उसे मिलकर सुलझाएंगे और एक जासूस उस पर उंगली उठाएगा जिसे लगता है कि वो क्रिमिनल हो सकता है और सब इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे और आखिर में क्रिमिनल को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और डिटेक्टिव को बोनस दिया जाएगा अगर वो आखिर तक सरवाइव कर पाता है तो। और आखिरी रूल था कि ये गेम इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा और सिर्फ 2 ही लोग सरवाइव कर पाएंगे। आखिरी रूल को सुनकर ग्रुप के लोग आवाज उठाने लगते हैं पर यूकी उन्हें शांत करता है। वो सबको समझाता है कि अगर वे शांति से रहे तो किसी को भी चोट नहीं पहुंचेगी और वे अपना प्राइज मनी लेकर जा पाएंगे। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत और मीजा बर्तन साफ कर रही थी। तभी वहाँ हीरो आकर उनसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि उसने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया है। उसने उसे टीवी पर हाल ही में देखा था। वो एक सीरियल किलर है। वो बूढ़ी औरत उसकी बातों पर हंसती है पर कहीं ना कहीं मीजा को उस बूढ़ी औरत पर शक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ओसाको ने सबसे झूठ बोला था कि वो डॉक्टर है ताकि सब उस पर भरोसा करे। वो और उसकी वाइफ वकाना अपने प्लान की बातें कर रहे थे। तभी हीरो वहाँ आ जाता है और ये दावा करता है कि लिवाई एक सीरियल किलर है। ये साफ दिख रहा था कि वो लोगों को एक दूसरे पर शक करने के लिए भटका रहा था पर उसका असली मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया था। वहीं हॉलवे पर एंडो को दीवार पर खून के निशान दिखाई देते हैं। उसका मानना था कि जो गेम वे खेल रहे हैं वो पहले भी किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा खेला जा चुका है। यहाँ जब 10 बजते हैं तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं रोबोट उन्हें पकड़ ना ले। यूकी को अपने बेड के पास एक बक्सा दिखता है। क्यूरियोसिटी में वो उसे खोल देता है। उसके अंदर उसे एक फायर पोकर मिलता है। वहाँ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि तुम्हें इस फायर पोकर से एक इंसान की जान लेनी होगी। यूकी तो
तो डर के मारे बक्से को बंद करके सो जाता है। अगली सुबह एना उसे जगाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि हर एक रूम में इसी तरह का बॉक्स है और सेम नोट है, बस हथियारों को बदल दिया गया है और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला किया है, तो अब से सबको चौकन्ना रहना होगा। तभी अचानक हॉलवे से चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि हीरो को किसी ने गन से शूट कर दिया था। उसे कुल 5 बुलेट्स मारी गई थी। सबके सब डर चुके थे, पर लिवाई उस पर हंसने लगता है, जिससे सबको शक हो जाता है कि वही कल्प्रिट है। यूकी वहाँ से भागने लगता है, पर बाहर निकलने का दरवाजा तो लॉक था। फिर ग्रुप कल्प्रिट को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उनमें से ही कोई क्रिमिनल था। फिर अचानक एक गार्ड हीरो की डेड बॉडी एक रूम में ले जाता है, जिसमें 8 कॉफिन रखे हुए थे, जो उन लोगों के थे जो आगे चलकर एलिमिनेट होने वाले थे। हीरो को भी उनमें से एक कॉफिन में फेंक दिया जाता है और रोबोट उन सबको इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए कहता है, और अगर क्रिमिनल मिल जाता है तो डिटेक्टिव, क्रिमिनल और डेड बॉडी के परिवार को प्राइज मनी का डबल दिया जाएगा। ओसाको का तो शक लिवाई पर था कि वो ही सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि डेड बॉडी को देखकर सब डर चुके थे, पर वो लिवाई ही था जो उसे देखकर हंस रहा था, जिस कारण सबको ही उस पर शक हो रहा था। पर यूकी लिवाई का साथ देता है। वो सबको अपने अपने हथियार दिखाने के लिए कहता है और जिसके पास भी गन होगी उसी ने हीरो को मारा है। ये तरकीब काफी अच्छी भी थी, पर ग्रुप के लोग ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि फिर किलर सबसे पहले कम खतरनाक हथियार वाले के पास पहले जाएगा। फिर लिवाई को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि सबको उस पर ही शक था। तभी गार्ड रोबोट वहां आ जाता है और उसे उठाकर कॉफिन रूम के जेल में ले जाता है। अपने रूम में वापस लौटने पर यूकी फिर से उस बॉक्स को खोलता है और अपने बॉक्स में गन रखी देखकर वो चौंक जाता है। मतलब किलर ने यूकी को फंसाने के लिए अपने हथियार उसके फायर पॉकेट से बदल दिया था। झूठा आरोप लगने के डर से वो उसे छिपा देता है। फिर ग्रुप लिवाई का वेपन चेक करने उसके रूम में पहुंच जाते हैं, पर वे देखते हैं कि उसके बॉक्स खाली पड़ा था और अब इसका मतलब कि किलर अब भी उनमें से ही कोई एक है। कुछ देर बाद यूकी एना से किचन में मिलता है और उसे गन के बारे में बताता है और कहता है कि शायद किलर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एना को भी उस पर भरोसा था। वो जानती थी कि यूकी कभी भी किसी का खून नहीं कर सकता। अपने रूम में वापस जाते हुए वो देखता है कि बूढ़ी औरत एना के रूम में जा रही थी। वो उसका रूम चेक करने आई थी। उसे शक था कि वो ही किलर हो सकती है, पर उसके बॉक्स में गन नहीं थी। रात को यूकी फिर से गन चेक करता है और देखता है कि उसमें कोई भी बुलेट गायब नहीं थी। वो बहुत कंफ्यूज था, बार बार बुलेट्स को गिन रहा था और अब उसे यकीन हो जाता है कि हीरो को इस गन से नहीं मारा गया था। सेम टाइम पर वो बूढ़ी औरत भी डिटेक्टिव बनने का फैसला करती है और किलर को ढूंढने के चक्कर में अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो अपने रूम से बस थोड़ी ही दूर पहुंची थी, तभी एक कील आकर उसके सर में लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब कैमरा मूव होता है और हम देख पाते हैं कि किलर और कोई नहीं बल्कि मीजा है। अब अगले दिन सबको डेड बॉडी मिल जाती है। वे सब एना पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि बूढ़ी औरत को भी शक था कि वही किलर है। उसने बूढ़ी औरत से बदला लेने के लिए उसे मार डाला, पर एना बोल रही थी कि वो निर्दोष है। यहाँ तक कि यूकी भी उसकी साइड लेता है। उसके ऐसा करते ही ओसाको को भी यकीन हो जाता है कि यूकी भी प्लान में शामिल है। वो एक चाकू निकालता है और सबको पीछे हटने के लिए कहता है। वो बस चाहता था कि कल्प्रिट को सजा मिले। एंडो उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर ओसाको तो उस पर ही किलर का आरोप लगाने लगता है। फिर एंडो रिवील करता है कि 6 महीने पहले उसका बेटा ये कहकर घर से चला गया था कि उसे एक ऐसा गिग मिला है जो उसे काफी सारे पैसे देगा। जब से वो कभी भी घर नहीं लौटा, इसलिए एंडो ने खुद उस गिग को ढूंढने का फैसला किया। उसका मानना था कि उसका बेटा और उसके साथ मिले लोग अब मर चुके हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। सब उसकी परेशानी को समझते हैं और लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जब सब सोने चले जाते हैं तो एंडो यूकी के रूम में आता है और रिवील करता है कि उसने लगातार हो रही इन मौत को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। उसने सोचा था कि रोबोट केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और हर चक्कर से पहले वो 10 मिनट का ब्रेक लेता है, और इसका मतलब अगर वो रोबोट के पीछे चलते हैं तो वे बिना डरे पूरे घर में घूम सकते हैं। और इसी तरह ग्रुप सेफ रहने के लिए हर रात 2 लोगों का पेयर बनाता है, जिनका काम बाहर निगरानी रखना होगा। एना और यूकी की पहली शिफ्ट होती है और जब वे निगरानी रख रहे थे तो एना कन्फेस करती है कि वो यूकी को पसंद करने लगी है। फीलिंग कन्फेस करने के चक्कर में वे नोटिस नहीं कर पाते कि रोबोट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया था। वो रोबोट उन्हें ढूंढने ही वाला था, पर उससे पहले वे कहीं छिप जाते हैं। अब कुछ घंटों बाद वकाना और मीजा की निगरानी रखने की बारी होती है, पर किसी वजह से वकाना लेट हो जाती है तो यूकी मीजा
की मदद करने के लिए रुक जाता है। वहीं कॉफिन से भरे उस कमरे में वकाना और ओसाको मजे कर रहे थे। तभी वकाना को याद आता है कि उसे मीजा के साथ निगरानी रखने जाना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और जब ओसाको अकेला होता है तो सीलिंग अचानक मूव होने लगती है और उस पर आकर गिर जाती है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह को सबको उसकी मौत के बारे में पता चल जाता है। वकाना भी बहुत गुस्से में थी। वो कसम खाती है कि जिसने भी उसके हस्बैंड को मारा है वो उसकी जान ले लेगी। तभी अचानक सीलिंग फिर से मूव होने लगती है, इसलिए सारे लोग उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर वही कॉलेज स्टूडेंट एक रिमोट लिए हुए था जो उस सीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। उसका कहना था कि उसे ये जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, वो बस इसे टेस्ट करना चाहता था, पर उसे पता था कि कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए पैनिक में आकर वो अपना क्रॉसबो लेकर आ जाता है और धमकी देता है कि जिसने भी उस पर आरोप लगाया वो उसे मार डालेगा। सब पीछे हट जाते हैं, पर वकाना अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए उसे एक बैटल एक्स से मार डालती है और बाद में खुदकुशी कर लेती है। अब 3 लोगों के एक साथ मर जाने के बाद गेम में सिर्फ 4 ही लोग बचे थे और अब यहाँ रिवील होता है कि दीवार पर लगे नंबर्स उन लोगों के थे जो उन्हें लाइव देख रहे थे। यूकी तो गुस्से में था कि लाखों लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें मरते हुए देख रहे हैं, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद शाम को मीजा और एना सबके लिए चाय बनाती हैं और जब कोई भी मीजा पर ध्यान नहीं दे रहा था तो उसी वक्त वो चाय में ड्रग मिला देती हैं और सबको वही चाय दे देती है। फिर वो खुलासा करती है कि उसका बेटा वापस घर लौट आया है जो कि बहुत बीमार है और इसलिए वो यहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए प्राइज मनी जीतने आई है और यही रीजन था जो उसने उस बूढ़ी औरत को मार डाला और अब वो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकती थी। रात को यूकी मीजा के कमरे में उससे बात करने जाता है, पर अचानक उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। मीजा भी उसे बता देती है कि उसने ही उन सबको ड्रग दिया है जिससे उनकी मसल रिलैक्स हो जाएगी। फिर वो यूकी को मारने ही वाली थी, पर वो बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं हॉलवे में रोबोट उसे देख लेता है और उसे जल्द से जल्द अपने कमरे में चले जाने के लिए वार्न करता है, पर रोबोट शूट कर देता है। यूकी तो पास ही के एक कमरे में घुस जाता है, पर इसी बीच मीजा मारी जाती है। अब अगली सुबह तक ड्रग का असर कम हो गया था और 3 बचे सर्वाइवर्स अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। वे नोटिस करते हैं कि मीजा भी बिल्कुल हीरो की तरह मारी गई थी। अब इससे यूकी को एहसास हो जाता है कि पहली मौत सिर्फ एक चाल थी जिससे पार्टिसिपेंट एक दूसरे पर शक करने लगे और हीरो एक जासूस था जो पार्टिसिपेंट्स के बीच शक पैदा कर रहा था। उसने ही मरने का फैसला किया था ताकि उसके पैसों का आधा हिस्सा उसके परिवार को मिल सके। अगर शुरुआत से ही सब एक साथ मिलकर काम करते, कोई किसी पर शक नहीं करता, तो इतने लोगों की जान ना जाती। तभी रोबोट अनाउंस करता है कि अगर यूकी ने हीरो के केस को सुलझा दिया तो उसे प्राइज मनी का डबल दिया जाएगा। फिर यूकी अपनी गन निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। एंडो भी अपना स्क्रू ड्राइवर टेबल पर रख देता है। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करके ये किया था, पर एना ऐसा नहीं करती। अब छठे दिन की सुबह यूकी देखता है कि एंडो के पास उसकी गन है, पर वो जल्दी से उसे टेबल पर वापस रख देता है, पर कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और अब आता है गेम का आखिरी दिन। यूकी अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि टेबल से सारे हथियार गायब थे। वो जल्दी से एना और एंडो के रूम में जाता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। उन्हें ढूंढते हुए वो नोटिस करता है कि प्रिजन का दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब लिवाई वहां से भाग गया था और अब वो बदला लेना चाहता था। यहाँ तक कि वो वहाँ एंडो की डेड बॉडी भी देखता है। अब तो यूकी अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। लिवाई ने भी इस मौके का फायदा उठाया और वो यूकी को पकड़ लेता है और यहाँ रिवील होता है कि सीलिंग का रिमोट असल में उसका हथियार था, मतलब उसी ने ओसाको की जान ली थी। पर सारा आरोप उस कॉलेज स्टूडेंट पर लग गया था क्योंकि लिवाई ने उसे जानबूझकर बाहर फेंक दिया था, जिससे वो रिमोट उस स्टूडेंट को मिल गया और सारा शक उस पर चला गया था। सबसे चौंकने वाली बात ये थी कि उसके पास गन नहीं थी और उसका दावा था कि उसने एंडो को नहीं मारा है। और अब गेम को खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे हुए थे। यूकी और लिवाई में लड़ाई हो रही थी। लिवाई यूकी को हरा देता है, वो उसे मारने वाला था। तभी वहाँ गन के साथ एना आ जाती है। वो उसे शूट करने वाली थी, पर यूकी उसे रोक देता है क्योंकि उसे याद था कि एंडो ने गन में कुछ बदलाव किए थे। आखिर में लिवाई चालाकी दिखाकर वो गन ले लेता है। वो जैसे ही फायर करता है तो उल्टा बुलेट
बुलेट उसे लग जाती है एंड अब फाइनली यूकी और एना को विनर घोषित कर दिया जाता है। फिर दरवाजा खुलता है और एक आदमी यूकी को उसके हिस्से के पैसे दे देता है, पर एना को कुछ नहीं मिलता और वो इस बात पर चौंक भी नहीं रही थी। फिर फाइनली वो रिवील करती है कि वो भी हीरो की तरह इस गेम का हिस्सा है। उसका जॉब है कि वो सारे पार्टिसिपेंट को एक दूसरे के खिलाफ कर दे, और वही थी जिसने यूकी के बॉक्स में वो गन रखी थी और उसी ने लिवाई को जेल से बाहर निकाला था। पर वो यूकी को मरने देना नहीं चाहती थी। यूकी को सब कुछ सच बताकर वो कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब फाइनल सीन में हम देख पाते हैं कि एंडो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, क्योंकि उसने पहले ही मन बना लिया था कि आखिरी दिन वो मरने का नाटक करेगा, जिससे कोई भी उसे मारने की कोशिश ना करे। अब घर जाते हुए यूकी वो पैसे का बैग फेंक देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।